शैडो बजट वाला मुनीफ फारूक साहब, बेनज़ीर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। हम देख रहे हैं तनकीद होती है, गो के एक डायरेक्शन सेट करना हुकूमत का काम, क्या प्लान है उनका एक वाजे होना चाहिए, लेकिन तनकीद कर रही है सिर्फ अपोजिशन भी। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगेन मैं जिस तरह बेनज़ीर साहबा ने कहा है कि वो क्वालिफाई नहीं करती हैं समवन हु कैन कमेंट ऑन इकॉनमी। मैं इकॉनमी इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। मैं भी इस प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हम सीखते हैं हसन निसार साहब की बात से, वो मईशत को समझते हैं, या कभी शहजाद इकबाल साहब होते हैं तो वो मईशत के मामलात को ज़रा समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है मेरे लिए। देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून आज ये कह रही है कि बेड़ा गर्क हो गया और PTI ने बेड़ा गर्क कर दिया, और वो जो सेल करते हैं वो करते हैं जी कि हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 5.8 था या 5.6 था, जो भी था, और बड़ी उस वक्त मईशत की ग्रोथ थी। अब वो ग्रोथ है, उसके साथ और बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं जो हमें इंडिपेंडेंटली लोग बताते हैं कि जी पहले अगर परफॉर्मेंस ठीक भी थी उनके दौर में, तो जो आखिरी साल था उसमें बड़ा गर्क हुआ मईशत का, और उसका ये नॉक ऑन इफेक्ट आना था। कोई भी हुकूमत आती है, इवन अगर PMLN की भी हुकूमत आती तो ये सब कुछ होता। ये बेनज़ीर साहबा ने अच्छी पॉइंट रेस किया है कि अगर इनको चाहिए, इनको लगता है कि बेड़ा गर्क हो गया इकॉनमी का, तो अपना शैडो बजट दें, अल्टरनेटिव दें, और ये तनकीद जो है इट्स द ईजीएस्ट थिंग इन द लाइफ टू डू। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इस हुकूमत की बात करें, और वो डिफेंस ये देते रहते हैं, अब भी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं कि जी पिछली हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने और ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पास सवाल बड़े सादा से, अभी हसन निसार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की हफीज़ शेख साहब के हवाले से या असद उमर साहब के हवाले से। उन्होंने फरमाया कि वो इस काबिल ही नहीं थे कि ये काम कर सकते। अब देखिए जी, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि ये लोग अगर काबिल नहीं थे तो क्या वो शख्स काबिल था हु पुट देम टू वर्क, जिसने इन शख्स को इन दोनों शख्सियात को काम पर इस काम पर लगाया। मेरे जहन में तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी ये सवाल आता है कि जिस शख्स ने इन्हें काम दिया था उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, उसकी कॉम्पिटेंस क्या थी। और बात यह है कि जब आप ये सेल करते रहे नैरेटिव कि भाई अगर ऊपर वाला बंदा ठीक है, हेड ठीक है, तो एवरीथिंग गोज फाइन, तो और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है या नॉक ऑन इफेक्ट होता है, वो तो मुझे नजर नहीं आया। फिर अगर आप बहसीत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत कामयाब भी खुद को समझते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन है, तो जो जिस तरह से मईशत चली है पिछले 3 सालों में, 2 प्लेयर्स आपके फारग हो गए, तीसरे आ गए, और 2 जैसे मदर साहब ने कहा उनमें से वो हैं जो पिछली हुकूमतों के अदवार में इसी मनसब पे रहे हैं, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। कोई ये ऐसी बात नहीं है विच कैन बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपकी फोरसाइट का बड़ा इशू है, आपके एनालिसिस का बड़ा इशू है, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या काम करना है, और आप कह रहे हैं कि पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके दौर का सवाल आप ही से होगा। उससे मुतालिक तो वजीर आज़म ने खुद भी एतराफ़ किया था ना कि हमें तो आने से पहले पता नहीं था कि हालात इस नहज तक खराब हैं, जब आए तो फिर कुछ अरसा समझने में लगा, फिर अंदाजा हुआ कि हालात किस नहज तक पहुंच गए। अलीना, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब इमरान खान, इन तीनों के पहले जो खिताब कह लें या पहले दिन असेंबली के जो स्पीचेस हैं, जब ये इन्होंने ओथ लिया था, आप इनकी स्टेटमेंट्स निकालें और चलाएं रिपोर्ट कार्ड के अंदर ही। अगर आपको आइडेंटिकल बातें ना नजर आए तो आप मुझे कहिएगा कि मेरा फैक्ट गलत है। जब कोई भी मईशत वज़ीर आज़म बना है, पिछली कम से कम आप 3 वज़ीर आज़म को देख लें, वो स्टैंडर्ड बात ये कि बड़ा बेड़ा गर्क हो गया है, इकॉनमी डूब गई है और बड़े रेडिकल मेजर्स देने पड़ेंगे और बड़ा ये करना पड़ेगा और बड़ा वो करना पड़ेगा। बट आपसे सवाल आपके दौर का पूछा जाएगा। अगर 3 साल में बेड़ा गर्क, अगर मुस्लिम लीग न्यून झूठ भी कह रही है, लेकिन आप खुद जो कर रहे हैं और जो सामने आ रहा है, आप वो प्लेयर तब्दील करना है। अगेन आई एम सॉरी, इट्स नॉट क्रिकेट एनी लॉन्गर ना, ये हुकूमत है, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। सो अगर फेयर कमेंट भी किया जाए तो ये इतनी ज्यादा बड़ी चेंजेस और ये सब कुछ जो है, ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, और अगर ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनको काम पे लगाया जाता, तो फिर द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस।